आईसीसी ने भाईजान जो फैसला सुनाया है वो पाकिस्तान को लपेट में ले गया है। उसमें हारिस रऊफ को भाईजान जो उसके साथ हुआ है, पाकिस्तान की मीडिया भाईजान बहुत रो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया का काम क्या है? रोना। T20 वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप में तुम बेइज्जत हुए, चैंपियन ट्रॉफी में तुम्हारे घर में तुम बेइज्जत हुए, अब एशिया कप में बेइज्जत हुए, और कितना बेइज्जत हो गए। कोई शर्म नाम की कोई चीज। और ऐसा मिदल है हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोल लो कि तकरीबन एंड पे है। अब इंडिया ने इसको एल के ऊपर लिख के आईसीसी को बोल के इसको बैन कर दिया। बेटा मैंने तुझे पहले इन हरकतों से जो है वो रोका था, लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि टेपीए से हमारी जान छूटी है कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है। जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था। पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है। इससे पहले जो एलिगेशन लगाए थे पाकिस्तान ने, बहुत इंडिया पे एलिगेशन लगाए, क्योंकि ये खुद तो कोई मैच जीत नहीं सकते, बस दूसरी टीमों पे एलिगेशन लगाना इनका काम है। 2023 में इंडिया ने 15 मैच विन किए थे ना होम ग्राउंड में, तो पाकिस्तान ने उन पे एलिगेशन लगा दिया कि भाईजान ये इनका होम ग्राउंड है, ये दूसरी टीमों को पैसा देकर मैच जीत जाते हैं। तो भाईजान आप भी पैसा देकर मैच जीत जाए। दोस्तों आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं। हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिले हैं, मैच फीस भी कटी है, और साथ में भैया उसे 2 ओडीआई मैचेस में बैन भी कर दिया। फरहान हरामजादे के बेट के सेलिब्रेशन के ऊपर भी उन्हें काफी ज्यादा जुर्माने लगाए हैं। वो ट्रॉफी वापस कर दो चुपचाप नकवी साहब। आप देख लो आपके होते हुए हारिस रऊफ को उन्होंने बैन लगाया, किसी का बाप भी नहीं रोक सका। ये पावर है इंडिया की। तुम किसी को भी, तुम भी मर्द के बच्चे बनो, लेकिन अपने बाप के आगे तुम कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हम नहीं बोलते, ये दुनिया बोलती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का बाप है। अब और जब आप एक दफा जो है वो किसी को जब उंगली करेंगे, 2 दफा 3 दफा, तो जारी बात हो उसने जो आपको कर देना सब कुछ। उसने तो मैं कहता हूं आपको पकड़ के बर्बाद ही करना, ठोकना फिर आपके अंदर उसने पूरा। क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना ढिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ वो बीसीसीआई चलाती है। और अभी ट्रॉफी अगर आपने 2 दिन पे वापस ना दी, वो ट्रॉफी भी आपके अंदर जो है वो पेल देंगे पकड़ के। ये मेरी बात याद रखना। मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद ही इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये चाचा को तो अभी बाकी है, चाचा के तो अभी एल लगने हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदमाशियां करने से पहले ये नहीं सोचता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आज पाकिस्तान के मीडिया पर बकरी से लेकर सुअर तक सब के सब रो रहे हैं कि भैया आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी। करेंगे हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती किया है। आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है। इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा उसके। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा कि आईसीसी ही बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान बोलता है। लेकिन देखें, हम ये सवाल पूछते हैं, अगर ऐसा है कि आईसीसी ही बीसीसीआई है और बीसीसीआई आईसीसी है, तो फिर तुम कितने बड़े बेगैरत हो कि तुम फिर भी इंडिया के अंडर कंट्रोल खेल रहे हो। कर दो बाइकआउट, निकालो अपनी टीम को, खत्म कर दो अपना क्रिकेट बोर्ड। पर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है, वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था। क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है? इंडिया का। कौन? जय शाह। तो जय शाह तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। लेकिन बाप से कोई आज तक, वर्ल्ड जब से दुनिया बनी है, कोई अपने बाप से जीत नहीं पाया आज तक। तुम बदमाशी दुनिया में किसी के साथ भी कर लेते हो, लोग बोलते कि चलो यार अब ये बदमाशी कर रहा है तो क्या हो, लेकिन तुम बाप के साथ बदमाशी कर रहे हो। ये इशारे करते वक्त तुम बड़ा बूस्ट दे रहे थे, वाह भाई हारिस रऊफ और इशारे कर, बहुत बढ़िया किया। आज जब उसको जुर्माने लग गए, आठा उसका कट गया, आज पाकिस्तान रो रहा है भाई हारिस रऊफ का आठा कट गया। इंडिया को दुख होगा, क्योंकि हम इंडिया वाले सोच रहे होंगे आगे एशिया कप में, कोई वर्ल्ड कप में हम किसे पिटेंगे।
किसको छक्के लगाएंगे? उनके बैट्समैन तो रो रहे होंगे, हमने कुट किसकी लगानी है, हमने रन किसको लगाने हैं। तो हारिस रऊफ को बेटे को बैन कर दिया। अब नो एक्शन अगेंस्ट बुमराह, ठीक है। अब देखिए हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट भी मिल गए। अब इसका करियर ऑलमोस्ट खत्म है, फिनिश है, तबाह बर्बाद है। कहो कि भाई ये तो सब बीसीसीआई वाले बैठे हुए हैं, हमने नहीं खेलना, हम चले जाते हैं। हमारी तरह मर्द बनो, जैसे हमने तुम बेकारियों का बायकॉट कर दिया। हमने कहा भाई सीरीज तुम्हारे न घर आना है ना तुम्हारे साथ सीरीज खेलनी है, हमने तुम्हारा बायकॉट कर दिया। अब तो हमारे घंटे पे तुम जाके जिम्बाब्वे को खिलाओ, तुम्हारी औकात भी है तुम जिम्बाब्वे के साथ खेलो। 14 सितंबर को मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडियन प्लेयर्स पहले बॉलिंग करते हैं और इंडियन प्लेयर्स जब बॉलिंग करते हैं उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा फजूल इशारा नहीं आता जो कि किसी को भी ऑफेंड करे, सही है। जैसे ही पाकिस्तान टीम बॉलिंग करने आती है, हारिस रऊफ बाउंड्री पे खड़े होके ये इशारे करता है, ये वाले ये 6-0 के इशारे करता है हारिस रऊफ, ठीक है। वो फिर पिक्चर वायरल हो जाती है जो है वो मैच के बाद, और उसको आईसीसी के पास लेके चला जाता है। चाहे वो वार में हो चाहे वो क्रिकेट में हो। वो कल आपने न्यूज सुनी कि ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि भाई पाकिस्तान के 17 या 19 एयरक्राफ्ट जो है मारे हैं ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया ने 12 एयरबेस मारे हैं। और भाई ऐसा रेडिएशन फैल गया था कि अगर अमेरिका 1-2 घंटे और बीच में ना आता तो शायद मोहसिन नकवी ज़ोंबी बन जाता ये हम नहीं बोल रहे, ये दुनिया बोल रही है। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इतने बेगैरत है, बोलते हैं कि क्रिकेट पूरा इंडिया के अंडर कंट्रोल है। तो अगर इंडिया के अंडर कंट्रोल है तो कर दो बायकॉट भाई, बोलो कि भाई हम अपने बाप के साथ नहीं खेलेंगे। इस फैसले के ऊपर 50-50 है। कोई कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और लगी रहनी चाहिए। वजह ये नहीं है कि उसने यूं किया, इसके ऊपर तो हर पाकिस्तानी खुश है कि जो हारिस रऊफ ने ये लेवल के इशारे किए हैं ना, और जो इसने मैच के अंदर मजा दिया है और जो इंडिया को आग लगी है, जो इसने जलाया है, तो वही सल्यूट है हारिस रऊफ को इस चीज के ऊपर। लेकिन कम से कम थोड़ी सी पाबंदी लग जानी चाहिए, वरना ये फिर पाकिस्तानी टीम में ना आया पड़ा हो। तो इसलिए अंदर हो गया हारिस रऊफ के, आईसीसी ने पकड़ के अंदर कर दिया हारिस रऊफ के। भाई मैं एज अ पाकिस्तानी हूं, मुझे दुख नहीं हो रहा, उसकी वजह मस्ती की है इसने। पहले मैच में इसने शुभमन गिल को, सूर्य कुमार यादव को आउट करके भाई कभी यूं कर रहा है, कभी 6-0 कर रहा है, कभी मस्ती कर रहा है। भाई इसको वार्निंग मिली थी अंपायर की जानब से, लेकिन इसने उस वार्निंग को एल के ऊपर लिखा। और अब इंडिया, और शुक्र है हमारी भी जान छूटी है। अब इसने ये 2 ओडीआई में इस कार्ड में इसका नाम था, खेला इसी वजह से नहीं कि भाई आईसीसी ने इसको बैन किया हुआ है 2-3 ओडीआई के लिए। बेटा जब इस तरह की मस्ती करोगे, अब देखिए अर्शदीप सिंह, जो अर्शदीप सिंह ने भी इस तरह किया था, लेकिन वो मैच के बाद वो आप सेलिब्रेट कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई हकीकत नहीं। सूर्य कुमार यादव भाई देखिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, इसको तो 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए हैं और इसको बैन भी कर दिया है। और पाकिस्तान में लोग कह रहे थे, मोहम्मद यूसुफ ने बोला था, वो मोहम्मद यूसुफ बड़ी आवाजें उठा रहा है, ठीक है। किसने बोला कि उसको, सूर्य कुमार यादव को आपने क्यों नहीं बैन किया? मैंने तब भी बोला था, आपने हारिस रऊफ को बैन कर दिया। पहले इसको वार्निंग मिली, ठीक है। ये 14 को बाज नहीं आया, ये 21 को बाज नहीं आया, उसके बाद ये 28 को फिर बाज नहीं आया। तो बेटा आईसीसी तेरे अब्बू की नहीं है, वो जय शाह चलाता है, इस वजह से उन्होंने इसको बैन किया। ये जो मस्तियां कर रहा था, ये हुआ अंदर। ना तो तेरी बॉलिंग है, ना तो तेरी बैटिंग है, ना कोई तेरी फील्डिंग। आ जाकर थोड़ी बहुत बॉलिंग करता है पेस के साथ, वो भी तेरी कोई लेंथ कौन नहीं। ऊपर से तू इस तरह बना हुआ था जैसे तू पता नहीं कोई हमारी जान को जो कोई शुएब अख्तर बना हुआ है, कोई ब्रैटली बना हुआ है, जसप्रीत बुमराह बना हुआ है। जय हिंद दोस्तों। तो हारिस टेपियो को आखिरकार उसकी करतूतों की सज़ा मिल गई है। उसने जो एशिया कप में गंदी हरकतें करी थी, उसका उसे जो कारनामा जो उसने किया था उसकी अब उसे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया है। उसे 2 मैचों के लिए बैन कर दिया गया है और उसकी जो 30% की मैच फीस थी वो भी काट ली गई है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा रो रही है। और इंडियन जो प्लेयर्स थे उन्होंने उसका जवाब भी दिया था, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जो सूर्य कुमार यादव ने जो बातें कही थी, जिसके कारण उन्हें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। पर हारिस टेपियो के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो गया है उसका। तो अब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कह रही है कि आईसीसी और बीसीसीआई सब मिले हुए हैं। तो ये सच भी है कि आईसीसी बीसीसीआई बराबर है, पर पाकिस्तानी मीडिया इसमें कुछ नहीं कर सकती, बस रोने के खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा ही होगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी राय भी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।